हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। और कहानी है फिर से फ़नी, तो सुनने में मज़ा आएगा शायद। और ज़्यादा माइंड वगैरह मत करना, बस कहानी है, कहानी की तरह ही लेना है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि गांव से शुरू होती है कहानी। एक गांव में दो भाई होते हैं। तो दोनों भाइयों में छोटा वाला ज़्यादा चंट खोपड़ी होती है, जो मतलब कि उसकी माइंड ज़्यादा चलता है, और जो बड़ा वाला है वो थोड़ा भोला होता है ना। तो जो छोटा भाई है वो पंचायती में लग जाता है, उसके पापा के बाद में पंचायत करता है, मतलब कि दूसरों के गांव के जो मसले होते हैं उनको सुलझाता है, अच्छे से सोच समझ के सारा सोल्यूशन निकालता है। और जो भोला भाई है वो ऐसे ही खेती बाड़ी करता रहता था, पर उनकी ज़मीन मतलब पैसों की तंगी की वजह से उनको ज़मीन बेचनी पड़ी, और अब वो मतलब बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं है। तो उसके भाई ने बोला, छोटे भाई ने, कि या तो तू पंचायती कर ले, या फिर तुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, या फिर मैं बाहर जाता हूँ। तो ऐसे करके उन दोनों भाइयों ने डिस्कशन लिया। तो फिर बाद में जो बड़ा भाई था वो बोला कि नहीं, मुझसे पंचायती नहीं होगी, मैं तो जाता हूँ और मैं कर लूँगा ये काम सारे ही, तुम यहीं बैठो, तुम करो पंचायती, मुझे नहीं करनी। तो ऐसे करके बड़ा भाई निकल जाता है काम की खोज में। तो जैसे ही थोड़ा बहुत आगे आता है, मतलब सिटी की तरफ जाता है, तो वहाँ पे उसको मिलता है एक बाणियों का घर, मतलब जहाँ पे उनकी किराना स्टोर की दुकान है उस बाणिया की। और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी राजपाट है उनके घर पे, मतलब बहुत ज़्यादा खेती है, सब कुछ है उनके घर पे। तो वो वहाँ जाके पूछता है कि आपको काम की ज़रूरत है या फिर कोई बंदा चाहिए आपको काम के लिए। तो फिर जो बाणिया होता है वो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल चाहिए काम के लिए। तो आपको क्या पेमेंट लोगे, क्या कुछ लोगे, वो सारी ऐसी बात डिस्कस कर लेते हैं वो दोनों ही। और फिर बाद में वो कहते हैं ठीक है आप रह जाइए। तो ऐसे करके वो उनके मतलब घर पे नौकर नहीं रहते, वैसे वो बड़ा भाई रहने लग गया है ना। तो और उधर छोटा भाई तो अपनी मौज मस्ती में कट रहा उधर उसका। तो फिर बाद में जो बड़ा भाई है उसको पहले दिन ही काम दिया जाता है कि जाओ तुम खेत पे और हल जोतना आपने जानते हो ना, मतलब जो बैलों के पीछे, बैलों को आगे लगाते हैं और उसके पीछे एक लकड़ी का बांध देते हैं जिससे खेत को जोता जाता है ना, जुताई की जाती है जिससे। तो उसको बोला कि तू एक काम करना, खेत को आज जोत के आना, और एक मतलब उसकी खेत की तुम्हें बाड़ भी लगानी है, मतलब चारों मेड़बंदी जो करते हैं ना, बाड़ अपन कांटे वगैरह लगाना वो। और लकड़ी भी लेके आनी है घर पे, ईंधन भी लेके आना है खाना बनाने के लिए। तो ऐसा करके वो उसको काम बता देता है कि आज आज का ये तुम्हें काम है, ये 12 बसवा, मतलब कि जो उनकी लगभग डेढ़ 3-4 मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बीघा बोलते हैं, हेक्टेयर वैसे ही। तो उस ज़मीन को आपको हाँकनी है ना। तो ऐसे करके उसको भेज देते हैं। तो फिर वो जाता है वहाँ पे, बेचारे वो तो सुबह से लगा रहता है काम में, मतलब बैलों को भी सांस नहीं लेने देता, खुद भी सांस नहीं लेता, प्यास से मर जाता है, मतलब बिल्कुल प्यास से मतलब व्याकुल है, फिर भी पानी पीने तक नहीं जाता, और उसको हाँकते रहता है, उसको तो होती ही नहीं है। अब पहले जुताई पूरी नहीं हुई तो भाई अब कहाँ पे, मतलब उसका हाँकना वगैरह ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो बाड़ कहाँ से लगाए, मतलब चारों मेर वो जो लगानी होती है वो कैसे लगाए, और लकड़ी कहाँ से काटे। अब उसको तो टाइम मिला ही नहीं, इतना पूरे दिन भर लगा रहा। सुबह 4 बजे से आया हुआ, शाम को उसको 9 बज गए करते करते, पर हो ही नहीं। अब उसको भूख भी लगने लगे, तो वापस चला गया उसके घर पे ना, उस बाणिया के घर पे। और जाके बोला कि जी साहब जी, मेरे से तो ये काम नहीं हुआ। तो उस बाणिया को मतलब गुस्सा आ गया कि ये तुम्हें एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ, तो तुम किस लिए रह रहे हो मेरे यहाँ पे, तुम्हें तो एक काम ही तो दिया था, वो तो करना था ना तुम्हें, तुम तो इन कामों में से कोई काम ही नहीं कर पाए। तो ऐसे करके उस पर फुल ऑन गुस्सा करता है। तो वो जो बड़ा भाई होता है वो रोते रोते घर की तरफ आ जाता है। तो फिर जो छोटे भाई को सारी बात बताता है ना कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे करने गया, उसको उसने तो इतनी जगह दे दी, अब मैं इतना कैसे करूँ, मतलब मैंने पूरा मेरी मेरी मेहनत पूरी लगा दी, मैंने यहाँ तक कि एक मतलब 5 सेकंड के लिए मैं नीचे नहीं बैठा, फिर भी मेरे से नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँ ना, अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई। तो ऐसे करके फिर वो उसके भाई को बताता है। तो उसका भाई कहता है आप टेंशन ना ले भैया, अब तो मैं देखूंगा उसको, उसने आपकी नाक कटवाई ना, आपकी इज्जत मतलब कम की है ना, अब मैं देखता हूँ उसको, तो आप पंचायती करना ठीक है। तो ऐसे करके बड़े भाई को बोल देता है। तो भाई कहता मैं कैसे करूँगा पंचायती, मुझे तो आती नहीं है। तो कहते अरे कुछ नहीं, सब हो जाएगा, आप बैठे रहना, बस यहाँ पे बैठे रहना आपको, और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो छोटा भाई है वो चला जाता है वहाँ पे, वही उसी घर में जाता है जानबूझ के कि मुझे वहाँ पे काम मिल जाए ना, उसको निकाल दिया तो वो तो मिलेगा ही उसे। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे चला जाता है। और जो बड़ा भाई होता है वो वहाँ से मतलब स्टार्ट करता है ना पंचायती, और बैठ जाता है दरवाजे के अंदर, मतलब आराम से चटाई वगैरह बिछा के आराम से बैठा होता है। सब लोग आके पूछ रहे होते कि आज पंच साहब कहाँ गए, आज पंच जी कहाँ गए, पर वो तो कहते हैं कि वो तो आज काम गए हैं। तो ऐसे मतलब सब लोग उसे आके पूछ रहे होते, पर उसके साथ कोई बैठ नहीं रहा होता, क्योंकि उस पंचों को तो पंच वाली बातें चाहिए होती है, और वो बड़ा भाई कर नहीं सकता, भोला वाला है बेचारा। तो ऐसे करके फिर वो सारे जा रहे होते हैं। तो उधर जो छोटा भाई है
वो जाके उसे कह देता कि मुझे काम चाहिए, आप आज इसे मुझे काम पे रख लो। तो कहते ठीक है भाई, मेरे भी कोई काम करने वाला है नहीं, बस एक बूढ़ी आई है तो ये काम करती रहती है यहाँ पे, तो एक काम करो तुम रह जाओ काम पे। तो कहते अच्छा बताओ मुझे क्या क्या करना है। तो कहती कि आज से ही रह रहे हो ना तुम। तो कहती हाँ बिल्कुल रह रहा हूँ। तो कहती अच्छा मुझे खाना वगैरह यहीं पर मिलेगा ना। वो कहती हाँ बिल्कुल, तुम तो मतलब एक नौकर की तरह रहना एकदम। तो ऐसे करके वो बाणिया कह देता है उसको। तो फिर वो बाणिया कहता है कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज जाओ, इतने इतने बीघे की ज़मीन है उसको खोदना है तुम्हें, मतलब अच्छे से जोतना है बैलों से, और ये बैल की जोड़ी ये रही, और ये दोनों, ये तुम्हारा हल वगैरह ये रहा यहाँ पे। एक पता नहीं किसको ले आया था यार, मैंने किसको रख दिया था, उससे हुआ नहीं, तुम कर लोगे ना। तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल कर लूँगा, और क्या करना है। तो कहते ऐसे ऐसे बाड़ भी लगानी है उसके चारों में, और लकड़ी भी लेके आनी है। तो कहते ठीक है मैं कर लूँगा आराम से। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में उसका जो छोटा भाई होता है वो चला जाता है उसके खेत पे, बाड़ी खेत पे, और जाके वहाँ पे वो क्या करता है, मतलब जो बैल होते हैं ना उनको चारों कॉर्नर पे ऐसे फेर लेता है, मतलब जैसे खेत की मेर मेर नहीं होती उसके ऊपर चारों मेर फेर लेता है, और कहता है हक गया या तो खेत, बैठ जाता है आराम से दिन भर, आराम से मज़े से, मतलब जो पेड़ की छाँव होती है उसमें जाके सो जाता है आराम से, बस एक एक चौंप निकाल देती है वो, बस सो गया। फिर बाद में उसको याद आता है कि अरे बाड़ भी तो करनी है। तो वो क्या करता है, चारों कॉर्नर पे एक एक लकड़ी गाड़ देता है, जो वो मतलब लकड़ी नहीं होती कांटे वाली लकड़ियाँ जो मतलब बाड़ के लिए यूज़ होती है, तो उसको चारों कॉर्नर पे एक एक लगा के फिर से सो जाता है। फिर सोचता है कि यार अभी तो लकड़ी भी तो लेनी बाकी है ना। तो फिर उठता है वापस शाम के टाइम पे, और जो हल दिया था ना उसको जोतने के लिए तो उसको काट के उसी की मतलब भारी बना ली और बैलों के पीछे बांध दी और ले आया। तो फिर जो आते ही होगा कि तूने हाँक दिया पूरा खेत। तो कहती हाँ जी बिल्कुल हाँक दिया। वो कहती बाढ़। तो कहती वो भी लगा दी। तो कहती लकड़ी कहाँ है। तो ये रही लकड़ी। तो कहते बैल कहाँ है। तो बैल वो रहे बाहर। तो ऐसे करके वो कहता है, कहती कि अरे इसका हल कहाँ गया। तो कहती उसी की तो लकड़ी है, आपने थोड़ी बोला था कि इसको नहीं काटना। तो कहती अरे हाँ ये भी है। तो मतलब बाणिया बेचारा परेशान। तो कहते अच्छा सच में कर दिया तूने। कहते हाँ तो बिल्कुल कर दिया, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। हो कहते अच्छा बढ़िया है फिर। तो वो मतलब बाणिया खुश हो गया थोड़ा सा। तो कहते अच्छा ठीक है, कल तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें जाना है खेत में बड़े खोदने। तो कहते क्या। तो कहते अरे मतलब जो चारागाह हटानी होती है ना, पर वो भूल जाता है, उसको ऐसे नहीं बोलता है कि आपको घास फूस हटानी है, और ऐसे बोल देता है कि आपको जो कपास है ना उसको मतलब जो कपास का पौधा होता है ना उसको हटाना है। मतलब ऐसे ही बोलते हैं, जैसे नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं कि बड़े खोदने जा रहे हैं ऐसे करके। तो उसको बोल देते हैं कि बड़ा खोद के आना। तो वो कहते ठीक है खोद के ले आऊँगा। तो ऐसे करके वो उसको भेज देते दूसरे दिन, है ना, खाना वगैरह खा के वो चला जाता है सुबह जाके। तो वो क्या करता है, उसको ऐसे बोला जाता है एक काम कि तुम भैंसों के लिए चारा भी लेके आना, बैलों के लिए चारा भी लेके आना। और वो कहती भाई ठीक है मैं ले आऊँगा। तो ऐसे करके वो जाता है, और जो बड़ा होता है ना, मतलब जो पेड़ लगे होते पौधे, तो वो क्या करता है, मतलब घास को हटाने के बजाय उस बड़े को ही निकाल देता है। तो भाई अब उसको बोला है वही काम कर रहा है वो तो, क्योंकि उससे तो बदला लेना था ना अपने भाई का। तो ऐसे करके वो उसको हटा लेता है, और मतलब जो भारे के लिए बोला होता है उसको कि भाई भैंसों के लिए लेके आना है, मतलब बैल के और भैंसों के लिए लेके आना है, तो वो ऐसा करता है उसी की भारी बना देता है। और जो बड़े पाड़े होते हैं ना उसने, तो उसी को लेके सर पे लेके वो चला जाता है ना। तो जाते ही वो जो बूढ़ी औरत बैठी होती है ना, तो उसको जाके कहता है कि लो जी मैं पाड़ लाया बने। तो कहते अरे भाई तू किन्ने पाड़ लायो है, मतलब किसको पाड़ के लेके आ गया तू, तुझे तो मतलब चारा चारा हटाने के लिए बोला था, इसको अरे अभी तो इसके फूल तक नहीं आए इसके तो, अरे भाई मतलब उसने तो फसल ही ख़राब कर दी पूरी। तो वो ऐसे करके मतलब थोड़ी परेशान हो जाती ना। तो फिर जो मतलब उसका बड़ा भाई होता है ना, छोटा भाई होता है ना, वो कहता है कि जी अबे ले तो आया हूँ पर नाकना कहाँ है, मुझे यहाँ डालना कहाँ पे है इसको, मुझे ये तो बता दो। अब मैं तो ले आया, मुझे बोला वही काम किया मैंने, मुझे सही बताते तो मैं सही करता, जो मुझे काम बोला जाएगा वही करूँगा, मैं तो इसी के पैसे लेता हूँ। तो कहते अच्छा मेरे सर पे डाल ले। तो ऐसे करके वो औरत मतलब थोड़ा गुस्से हो जाती ना, तो वो कहती मेरे सर पे डाल दे। तो ऐसे करके वो तो थका हुआ आता है, तो ऐसे ज़ोर से उसके सर पे डाल देता है ना। तो फिर उसकी लड़ी जो औरत होती है वो तो ऐसे मतलब आवाज़ निकालती है मतलब मुंह से, और चिल्लाती है थोड़ा सा, और फिर बाद में वो तो हटाता ही नहीं, क्योंकि उसको तो बोला था सर पे डाल दे, तो उसके सर पे डाल देता है। तो फिर बाद में थोड़ी देर में वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उसकी डेथ हो जाती है ना। तो जैसे ही वो बाणिया अपनी शटर वटर बंद करके फिर घर आता है, तो वो देखता है कि वो जो औरत है तो मरी पड़ी है। तो कहती कि अरे तूने क्या किया ये। तो कहती इसी ने बोला था मेरे सर पे डालते, तो मैंने डाल दिया। तो कहती क्या डाला। तो कहती ये बने। तो कहती अरे तो तुमने इनको क्यों हटाया। तो कहती कि आप इन्हें तो बोला था बने हटाना। तो कहते अरे मैंने चारा खोदने के लिए कहा था। तो कहते आपने कब बोला कि चारा हटाना है उसमें से, मैंने तो यही किया। तो कहती अरे भाई अब ठीक है जो भी किया अच्छी बात है, पर शाम का टाइम था तो उसको बोला कि जा तू अब इसका दाह संस्कार करके आ जा, वरना लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या क्या माहौल बनेगा। तो ऐसे करके वो बढ़िया उसको देता है और कहता है कि ये हन्नती है, मतलब जो सुलाते हैं ना जो सैयाँ होती है मरने वाले को, तो ऐसी बना के वो बाणिया जल्दी जल्दी करके उसको कहता है कि लो ये तुम, और वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह होगी उसको बोल देना चांडाल को, वो कर देगा, और तुम जल्दी लेके जाओ इसको। तो ऐसे करके उसको
दे देते हैं वो, मतलब जो औरत होती है उसको सुला के उसको लेके उसको कंधे पे वो चला जा रहा होता है ना। तो ऐसे उसको तो कोई रोना धोना है नहीं उसके लिए, तो क्या उसका क्या मतलब है ही नहीं, उसको तो कोई लगाव है नहीं उससे। तो फिर वो तो रोता नहीं, वो तो हंसते हुए मतलब ऐसे उछलते 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 जा रहा होता है ना। तो जो बूढ़ी औरत होती है ना वो नीचे गिर जाती है, मतलब खाई में गिर जाती है ना। और वो ऐसे लेके उसको, वो कहते हैं अरे हल्का हल्का कैसे लग रहा है, क्या मरने के बाद हल्के हो जाते हैं क्या, जबकि उसको ये नहीं पता होता कि वो तो नीचे गिर गई है उसके ऐसे हिलने से और ऐसे उछलने उछलने से। तो फिर वो जाके उसको जला के आ जाता है, जो वो लकड़ी की बनी होती है ना सैयाँ उसको बोलते हैं, तो उसको जला के आ जाता है वापस। तो आके उसको तो बस अपनी मस्ती मतलब गानों में मगन होता है, वो तो अपने गुनगुना रहा होता है और घर आ जाता है ना। तो आके वो कहता है जला दिया उसको, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल जला दिया। वो कहते अच्छा ठीक है, मैं सुबह उसके मतलब ऐसे होता है ना कि तीजे तक मतलब देखने जाते हैं उसको, धूप वगैरह भगवान मतलब उसको जहाँ पे उसको जलाया होता है वहाँ पे ऐसे उसको पानी वगैरह पिलाना ऐसे सब कुछ करते हैं, मतलब ऐसे नियम होता है। तो वो जो कहता है ठीक है मैं सुबह ये करके आ जाऊँगा। तो ऐसे करके जो बाणिया होता है ना वो फिर सुबह उठता है और जाता है ना। तो जो सुबह सुबह वहाँ से निकलता है ना तो देखते हैं ये तो यहाँ पे गिरे, तो ऐसे डर जाता है कि यार कहीं जिंदी तो ना हो गई है अम्मा। तो ऐसे करके फिर से ऐसे डर के पीछे भागने लगती, फिर सोचते हैं कि क्या हुआ है मैं देख के आऊँ। तो ऐसे करके फिर उसको देखते ना तो वो तो मरी पड़ी है। तो कहती है हाय रे, इससे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता, अब कैसा रख लिया मैंने, अब तो इसकी क्या गलती भी क्या बताऊँ, मैंने ही उल्टे उल्टे काम दे रखे हैं इसको, हाय रे मैं तो परेशान हो गया अब। तो ऐसे करके फिर वो खुद जला के उसको वापस घर आते हो, कहते तूने जलाया था उसको, तो कहते हाँ बिल्कुल जलाया था, क्यों नहीं जलाया था। तो कहते अच्छा बढ़िया है, तू तो देवता है एकदम। तो अब बोल भी नहीं सकता कुछ उसको। तो फिर बाद में तो वो कहता है कि अब देख वो भी मर गई, काम करने वाली थी खाना बना के वही देती थी, अब तो मुझे मेरी वाइफ को लेने जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो एक काम कर, मैं तो दुकान छोड़ नहीं सकता, तू जा तू लेके आ। तो कहती है कि मैं कैसे लेके आऊँ, मुझे थोड़ी जानते हैं क्या वो, कि मुझे थोड़ी मेरे साथ थोड़ी भेज देंगे आपके ससुराल वाले की, मुझे थोड़ी ना जानते हो, आप जाओगे तब मतलब भेजेंगे ना वो तो। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर हम दोनों ही चलते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे करके फिर क्योंकि वो जो उनका बाणिया होता ना वो उसको इसलिए काम नहीं देता दुकान का, क्योंकि उसको तो पता है इतना तो बर्बाद कर ही दिया इसने, वो और पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो इस वजह से फिर वो कहता है कि नहीं तू भी मेरे साथ ही चलेगा। तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो साथ चलूँगा ही। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो थोड़ा आगे जाते ही मतलब जो सेठ जी है उनको प्रेशर बनती है, मतलब उनको फ्रेश होना होता है। तो मतलब सुबह सुबह निकल गए होते हैं ना जल्दी, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तू रुक यहाँ पे, घोड़ी को तू पकड़ और मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। तो कहती जी ठीक है कोई ना, जाए आप। तो ऐसे करके वो तो मतलब जो थोड़ा सा साइड में होके ऐसे फ्रेश होने चले जाते हैं ना, मतलब जंगल एरिया होता है तो वहाँ पे ऐसे फ्रेश होने चले जाते हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह उनके साथ होता है। तो फिर बाद में जो मतलब उसका छोटा भाई है ना वो वहाँ पे खड़ा होता है पटेल वाला। तो फिर बाद में जो एक ऐसे व्यापारी निकल रहा होता है ना उसी रास्ते से, तो कहता है कि भाई साहब घोड़ा बेचना है क्या आपको। तो कहती है अच्छा घोड़ा आप लेते हो क्या। तो कहती है हाँ जी बिल्कुल, तो आप कितने में देना चाहोगे। तो ऐसे ऐसे करके वो मतलब व्यापारी उससे पूछता है ना। तो कहते हैं कि अच्छा आपको मैं दे तो दूँ घोड़ा, पर मेरी एक शर्त रहेगी। तो कहती क्या क्या शर्त है, बोलो बिल्कुल मंजूर है मुझे। तो कहते अच्छा सच में मंजूर है। वो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती घोड़ा तो मैं आपको दे दूंगा पर इसकी पूँछ पूँछ मुझे चाहिए। तो कहती क्यों, पूँछ का आपको क्या करना है। कहते अरे घोड़ा तो ले जाओ आप पर इसकी पूँछ मुझे चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसकी पूँछ कटिंग करके वो घोड़े का मोल वोल करके उसको पैसे देके वो वहाँ से चला जाता है व्यापारी। तो और जो वो घोड़े की पूँछ को क्या करता है, एक मतलब छेद बना हुआ था ना, बिल बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर उसकी पूँछ का जहाँ से काटा होता है ना उसको उसमें घुसा देता है और ऐसे जोर जोर से आवाज़ लगाता है अरे सेठ जी इधर आओ, सेठ जी इधर आओ, घोड़ा तो बिल में घुस गया, अरे सेठ जी इधर आओ घोड़ा तो बिल में घुस गया, अरे सेठ जी जल्दी आओ आपका घोड़ा बिल में घुस गया। तो सेठ जी तो फ्रेश हो रहे उधर से, उनकी धोती पता नहीं किधर जा रही है, वैसे भागते हुए आए हो कि कहाँ यार सच में घुस गया क्या। तो ऐसे वो धोती को संभालते किसको संभालते ऐसे पकड़ के भाग के आए हो, कहते कहाँ है घोड़ा। तो कहते अरे बिल में घुस गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी पकड़े वरना बिल में घुस गया। तो सेठ जी तो पीछे से खींचे और जो वो मतलब अपने पटेल है वो उसको अंदर देखो मतलब अंदर उसको धक्का मारे ना कि बिल के अंदर, ऐसे वो तो प्रेशर ऐसे लगा, तो उनको सेठ जी को तो ऐसे लग रहा है कि ये भी बाहर खींच रहा है, पर उसको ऐसे केवल फेस से ही लगा रहा है वो, बाकी हाथ से तो प्रेशर अंदर की तरफ ही दे रहा है। तो कहते कि अरे सेठ जी जोर से खींचो जोर से खींचो, बिल में घुस गया यार अपना तो घोड़ा ही बिल में घुस गया, जल्दी खींचो। ऐसे कैसे मतलब ऐसे थोड़ा प्रेशराइज कर रहा था उनको। और फिर बाद में जो सेठ जी को वो ऐसे करता है धीरे से वो प्रेशर छोड़ देता है ना, फिर मतलब जो अंदर लगा रहा होता है ना बल, उसका जो दम लगा रहा होता है ना, तो उसको वो छोड़ देता है मतलब पूँछ को छोड़ देता है ना। तो सेठ जी ऐसे गिरते धड़ाम से एकदम कुल्ले के, उसके कुल्ले जो होते हैं ना सेठ जी के वो रोड पे जाके टिक जाते हैं। तो फिर बाद में वो कहते अरे सेठ जी क्या हो गया, देखो घोड़े की पूँछ कट के आ गई, हाय घोड़ा तो अंदर चला गया, इसकी पूँछ पूँछ को देखो कैसे कट के आई है, जैसे मतलब किसी ने काटा हो इसको है ना, कैसे मतलब एकदम मूंछ चीज लग गई इसकी। तो कहती हाँ अब तो घोड़ा ही चला गया, अब क्या करें। तो कहते अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब तो। तो कहते अरे मेरी तो कुल्ली भी डग गई, अब क्या कर सकते हैं, मेरे तो चला भी नहीं जाएगा मेरे से तो, और मेरी धोती तक गंदी हो गई यार, अब क्या करें। तो सेठ जी परेशान। और फिर बाद में वो आराम से हंसे मुस्कुराए उससे, और फिर बाद में वो धीरे 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 वहाँ से निकल गए, मतलब साफ़ सफाई करके अपनी धोती की, और वहाँ से निकल गए अपने ससुराल की तरफ बाणिया जी और सेठ जी और
मतलब पटेल। तो दोनों निकले और थोड़ा आगे गए तो एक गांव आया। तो वहाँ पे जाके पूछा कि कितना और दूर है ये गांव। तो कहते अब तो बस आ गया है। तो मतलब काफ़ी नाइट हो गई होती उनको, ऐसे चलते 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 चलते। तो फिर जो उनको भूख वगैरह भी लगती है तो कहते अब क्या खाए क्या हम। तो कहते अरे बस आने में ही है क्या है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पहुँच जाते ना, मतलब सेठ जी के ससुराल। तो वहाँ जाके उसको जो पटेल है वो कहता है कि अच्छा सुनो, हमारी सेठानी कौन सी है। तो कहती वो रही। तो ऐसे करके फिर जो वो है ना वो उनके पास जाता है और कहता है कि आप है ना एक काम करो। तो कहती क्या करना है। तो कहती आप है ना एक अच्छी सी राब बनाओ, मतलब राबड़ी होती है ना जो ऐसे घाट मतलब मक्की के आटे की वो बनती है, वो राब बनाओ आप। तो उसमें थोड़ी नमक वाली राब बनाना, जिससे कि सेठ जी बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। तो मतलब पहले के ज़माने में राब ही बनाई जाती थी ज़्यादातर। तो आप राब बनाना तो उनकी जो मतलब सेहत है ना वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो आप प्लीज़ राब बना देना। तो ऐसे करके वो मतलब बोल के उधर से आ जाता है ना। तो सेठ जी कहते हैं कि क्या बोल के आए। तो कहते नहीं बस कुछ रामा सामा करके आया हूँ, मतलब बोल के आया हूँ, अच्छे से मिल के आया हूँ, और क्या हमारी सेठानी है उससे मिलूँ ना क्या। तो कहते अरे अरे बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर वो जो दोनों ही बैठ जाते ना वहीं पे। तो कहते लो सेठ जी आपके पैर दबा दूँ। तो कहते ना 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 रहने दे तू, मत दबा मेरे, तो ठीक है वैसे भी तू तोड़ डालेगा और दबाएगा तो फिर बाद में सेठानी राब लेके आती है ना। तो जो सेठ जी है वो कहते हैं कि अच्छा ये क्या है। तो कहते अरे आपके लिए राब बनाई है, आप थक गए होंगे ना इसलिए दोनों के लिए बनाई है। तो कहते अरे बढ़िया बढ़िया, अच्छा काम किया तुमने। तो ऐसे करके सेठ जी मतलब राब लेने लगते ना। तो जो उनका जो वो होता है ना, मतलब वो जो पटेल, वो कहता है कि अरे सेठ जी आप कैसे राब पी रहे हो, आप अपने हाथ मुंह तो धो के आओ कम से कम, ऐसे कैसे पी रहे हो। और तो वो सेठ जी कहते हैं हाँ ये तो सही बोल रहा है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। तो ऐसे करके वो थोड़ा पानी की साइड चले जाते हैं। और जो सेठानी वहीं खड़ी होती है तो कहते हैं अरे आप मेरे लिए भी तो ले आए ना, मेरे लिए कहाँ लाए हो। तो कहते हैं अरे बिलाई बिलाई। तो जैसे ही वो सेठानी जाती है तो वो ऐसे भाग के जाता है और नमक की जो थैली होती है ना पूरी, वो उसकी राब की कटोरी में डाल देता है। और ऐसे हिला के, मतलब बड़े कटोरे होते थे ना उस टाइम पे, तो उसमें हिला देते हैं पूरे। तो सेठानी भी वहीं फिर वापस आ जाती राब लेके। तो वो जो पटेल होता है वो कहता है कि सेठानी जी आप यहाँ से जाना मत, आप पूछना सेठ जी को कि स्वाद कैसा है ऐसे, वरना आपको भी तो पता चले आप कैसी बनाते हो। कहते हाँ ये तो सही बात की है तुमने। तो ऐसे करके फिर वो वहीं खड़ी हो जाती ना। तो जैसे ही सेठ जी आते हैं वो कहते लो जी राब पियो आप भी। तो उसको राब पकड़ा देते वो नमक वाली खारी वाली एकदम। तो फिर वो ऐसे जैसे सेठ जी राब पीते तो उनको तो खारी लगे, मुँह एकदम अलग अजीब सा रिएक्शन आ गया उनके मुंह से। तो सेठानी कहती है आपको अच्छी नहीं लगी क्या। तो कहती है नहीं नहीं बहुत अच्छी है राब, तो किसने कहा अच्छी नहीं है, अरे तुम भी पियो ना। तो ऐसे करके वो तो आराम से पी रहा होता है क्योंकि उसके तो नमक बहुत कम होता है, वो आराम से पी रहा होता है। और सेठ जी को बड़े मतलब जो जहर की घूंट पीते हैं ना वैसे पीनी पड़ रही है और आप। तो फिर सेठानी वहाँ से जा नहीं रही होती है, वो मतलब नीचे गिराए तो भी कैसे गिराए, उसे तो पीना पड़ रहा है। तो अब अच्छा भी बोल दिया तो पीना तो पड़ेगा पूरा ही। तो जैसे ही वो थोड़ा नीचे रखने लगे तो सेठानी बोले अरे और लीजिए ना आप और पिए, अरे आप क्या कम कर रहे हो, आपको अच्छी लगी ना तो मैं और लेके आती हूँ। तो कहती ना 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 ना, यही काफ़ी है। तो ऐसे करके वो बड़ी मुश्किल से आंखें बंद करके पी जाते हैं ना उस राब को। और फिर कहते हाय रे ऐसी राब, तू पानी दे मेरे को पानी दे। तो कहते अच्छा रुको मैं पानी लेके आता हूँ। तो वो पानी के अंदर भी वो जो जो पटेल होता है ना उसके अंदर भी नमक डाल के दे देता है। तो कहती कि ये पानी कहाँ से लाया तू। तो कहती ये इसी मटके से लाया मैं तो सेठ जी। तो कहती अच्छा। तो ऐसे बड़ी मुश्किल से पीते अब तो उनका तो मुँह ही मतलब ऐसे हो गया कि पूरा खारा खारा एकदम, बहुत गंदा मतलब उनका फेस बन गया होता है। तो कहती है अरे यार मैं तो परेशान हो गया। ऐसे करके घूमने लग जाते हैं ना, बिल्कुल ज़्यादा भी राब पी ली होती है तब तोंद भी निकल रही है उनकी तो पहले ही। तो फिर बाद में ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो सेठानी कहती है आप चिंता ना करें, मैंने आपका बिस्तर ऊपर लगा दिया, आप वहाँ से सो जाएं, वहाँ पे सो जाना आप दोनों ही। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सेठ है और वो जो पटेल है वो दोनों ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। तो अब होता है रात का टाइम काफ़ी। तो अब भाई वो नमक मतलब पेट में गुड़ 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 करे। तो सेठ जी का तो दिमाग ख़राब, अब उन्हें नींद भी ना आए, अब क्या करें, मतलब पूरा पेट ख़राब हो गया उनका। तो वो उसको उठाए ना, मतलब कि पटेल को कह रहे उठ रहे उठ, ओए हेलो उठ रहे नौकर। तो ऐसे करके उसको उठा रहे होते ना। तो फिर बाद में वो कहते हैं हाँ जी सेठ जी क्या हो गया, क्या आधी रात में क्यों उठा रहे हो। तो कहते अरे उठा इसलिए रहा हूँ कि मैं तो कुछ जुगाड़ कर, मेरे तो प्रेशर बहुत ज़ोर से बन रहा है। तो कहती क्या जुगाड़ करूँ मैं। तो कहते अरे कहीं से कुछ तो कर, क्या करें हम। तो कहते क्या हो गया। तो लो चलो हम चलते हैं, हम बाहर ही चलते हैं, लो चलो। तो ऐसे करके वो बाहर जाने लगते हैं ना। तो फिर सेठ जो है ना वो कहता है कि अरे मेरा इतने से इतना कंट्रोल नहीं होगा, अब मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे तो मतलब व्यवस्थाएं नहीं है, अब क्या करें। तो वो जो पटेल होता है ना वो कहता है अच्छा रुको रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके वो जाता है, मटकी लेके आ जाता है ना, खाली मटकी ऊपर मतलब छत पे रखी हुई होती है ना। तो वो मटकी लेके बोलते सेठ जी आप इसमें फ्रेश हो लें, बाद में डाल देना। तो कहते कि अच्छा तूने सही किया। तो ऐसे करके एक गंदा मत समझना, एक कहानी है छोटी सी, इसमें है सब कुछ मैंने, है ना। तो फिर बाद में जो सेठ जी है वो उसमें फ्रेश हो जाते हैं।
और फिर बाद में वो कहते कि ले इसको ना डाल के आ जा तू। तो कहती छी 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 सेठ जी आपको शर्म नहीं आती, आपके ससुराल में आके आप मेरे से टट्टियाँ साफ करवा रहे हो आपकी। मैं क्यों करूँ भाई आपकी टट्टी, आप साफ करो, मैं तो ना करूँ। मैं तो अगर आप ऐसा करवाओगे तो अभी मैं सेठानी को बता के आ रहा हूँ भाई आपके ससुराल में मैं तो मेहमान हूँ, मेरे से ये ऐसे काम कैसे करवा सकते हो आप। तो कहते अच्छा चुप रहे, हल्ला मत कर, मैं लेके जा रहा हूँ खुद ही। तो ऐसे करके सेठ जी मतलब ले लेते अपने हाथ में ऊपर करके, और फिर बाद में ऐसे थोड़ा ऊपर रखते ना कि उनके ऊपर ना होए, तो ऐसे करके वो लेके जा रहे होते ना। तो फिर बाद में थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो मतलब उसके तो बदला लेना होता है, उसके तो बदले की आग अंदर चल रही होती है पटेल के। तो पटेल नीचे बैठता है और ऐसे छोटा सा कंकड़ लेके और उसकी मटकी की तरफ जोर से निशाना लगा के मारता है, तो मटकी फूट जाती है। कहते अरे क्या क्या पत्थर मारा के तूने। तो कहते अरे नहीं सेठ जी मैं तो यहाँ सुसु करने बैठा था, मैंने कब किया। तो मतलब जो होता है ना पूरे कपड़ों पे उनके गिर जाती है पूरी। अरे इतना गंदा वाला सीन बन जाता है वहाँ पे। तो फिर वो पटेल तो अब मुस्कुरा भी रहा था पर उसको भी बदबू आ रही। तो कहते सेठ जी आप तो छी छी जी यार सेठ जी आप तो बहुत गंदे हो, मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसे करके उसको छोड़ के वहाँ से निकल जाता है ना, और फिर बाद में घर की तरफ आ जाता है। वो तो आराम से बैठ जाता है, और जो सेठ जी होते हैं वो फिर वहाँ से सीधा तालाब की तरफ जाते हैं, उधर नहा धो के आराम से अपने आप को फ्रेश करके मतलब पूरा वाला सीन हो जाता है ना। तो फिर वहाँ से मतलब थोड़ा ठीक ठाक होके फिर वहाँ से आ जाते हैं ना वापस घर पे। तो जो सेठानी होती है वो कहती है आप कहाँ गए थे इतनी इतनी रात को। तो कहते अरे वो हम थोड़ा मतलब उनको आते आते सुबह के टाइम हो जाता है ना, जब मतलब औरतें गट्टी वट्टी फेरने लग जाती है ना, जो पहले के ज़माने में आटा पीसने के लिए फेरे जाती थी तो वो करने लग जाती है। तो उनको आवाज़ वो आती है, फिर जैसे सेठ जी आते तो उनकी सेठानी कहती है आप कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह। कहते अरे हम तो बस ऐसे ही घूमने गए थे, शेयर करने निकल गए अपने ससुराल के, बहुत दिन हो गए देखे हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना घूमा जाए, तो इस वजह से गया था मैं तो। कहते अच्छा अच्छा चलो कोई ना, मैं भी अब रेडी हो जाती हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे सुबह सुबह ही, तब जाके हम पहुँच पाएंगे ना, वरना वहाँ पे हम ठीक से टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो ऐसे करके सेठानी जल्दी से रेडी वगैरह होती है, उनके लिए भी खाना वगैरह बनाती है, उनको खाना खिलाती है और वहाँ से निकल जाते हैं ना वो। तो जैसे ही मतलब आधे रास्ते तक पहुँचते हैं और फिर बाद में एक कुआँ आता है, कुआँ बावड़ी जहाँ पे। तो वो कहते कि अच्छा यार अब थक तो गए हैं काफ़ी, नाइट का टाइम भी हो गया है, हमें यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि सेठानी तो धीरे ही चलती है। अब वो दोनों मतलब मर्द होते तो वो तो फास्ट चल के निकल जाते, अब तक पहुँच चुके होते, पर अब सेठानी साथ में तो धीरे धीरे सेठानी तो धीरे धीरे रखे ना पैर ही अपने, तो कम उनको मतलब आधे रास्ते में नाइट हो जाती है। तो फिर बाद में उनको वहीं पे रुकना पड़ता है कुएं के पास में। तो कहते चलो ठीक है हम यहीं पे सो जाते हैं ना, जहाँ कुएं के पानी नहीं निकालते बीच में से ऐसे दो एक खंभे जैसे होते हैं और बीच में जो जगह बची होती है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप इस उसको बोलते हैं हमारी भाषा में दो बड़ा है ना, तो उसमें सो जाइए। तो ऐसे करके वो पटेल कहता है आप दोनों इसमें सो जाओ, मैं उधर सो जाऊंगा, थोड़ा साइड में आपकी भी प्राइवेसी बनी रहेगी, मैं भी थोड़ा साइड में जाके सो जाता हूँ। तो जो सेठ होता है वो कहते ठीक है फिर सो जाओ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से उधर थोड़ा साइड में चले जाता है। जैसे सेठ को नींद आती है तो वो जो पटेल है वो भाग के आता है और इधर से आके मतलब सेठानी को अंदर धक्का देता था कुएं के अंदर। तो सेठानी तो मीन मतलब उसके जो कुआं है उसके अंदर पुल, तो सेठ घबरा जाता है। तो वो जो जल्दी से जो पटेल है वो भाग के आता है और वहीं पे वापस सो जाता है जहाँ पे पहले सो रखा होता है ना। तो फिर जैसे सेठ उठता है कहते अरे क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा, ओए पटेल पटेल। तो कहते जी अब तो उठता नहीं होता जानबूझ के। तो फिर बाद में ऐसे उधर उधर देखता है, कहते अरे सेठानी कहाँ गई सेठानी कहाँ गई, अरे तू कुछ कर, क्या आग जला क्या क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसे करके फिर सेठ घबरा जाता है, तो सेठानी जी ऐसे करके आवाज़ लगा रहा होता है, पर सेठानी सुन ही नहीं रही होती। तो मतलब उनको नाइट में दिया होता ना, तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते सेठानी को काफ़ी मतलब सुबह हो गई होती ना। तो कहते अरे सेठानी कहाँ गई। तो क्या मुझे क्या पता सेठ जी, आप ही कर रहे हो, आप ही सोए हुए हो वहाँ पे, मैंने तो बोला था आपको कि सेठानी को इस साइड सुलाओ, आप उस साइड सो जाओ, कहीं गिर गई होगी तो कहो। मैं कहते ऐसी बात ना कर तू। तो कहते अरे ये ऐसा ही हो सकता है, या फिर पत्थर गिरा था, मेरे को तो आवाज़ आई थी धमाक वाली। तो कहते हाँ मुझे भी आई तभी तो मैं उठा था। जैसे करके कहते अच्छा रुको तुम एक मिनट मैं चेक करता हूँ। तो सुबह जब हो जाती है तो फिर वो दोनों ही ऐसे चेक करते हैं ना, तो अंदर तो सेठानी तो ऊपर तैर रही है मर मुरा के। तो कहती हाय मेरी किस्मत, तू कैसे चेहरे वाला है रे, जो तेरी वजह से मेरा सारा घर लुट गया, मेरे सारे बर्बाद हो गया, मैं तो मेरा जो घोड़ा था वो भी बिल में घुस गया, अब इसकी पूंछ का क्या करूं मैं, मेरी जो पत्नी थी वो भी चली गई, जो मेरे काम करने वाली थी वो भी चली गई, तू बता तो सही तू है कौन। तो कहती कि क्यों भाई मैं कौन सा कोई भूत प्रेत थोड़ी हूँ। तो कहती हाँ तो तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। कहते मैंने क्या किया, आपकी सेठानी आप गिरी, मैंने थोड़ी गिराया है। तो कहती अरे भाई मैं तो कंगाल हो गया, चल घर पे चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो निकल जाते ना उनके घर की तरफ। तो कहते अब तो तू यहाँ पे मत नौकरी करना, बस भाई मैं तो पागल हो चुका हूँ, तू अपना काम संभाल, तू है कौन मुझे नहीं पता। वो कहती मैं उसी का भाई हूँ जिसको आपने यहाँ से लात मार के निकाला था। तो कहती किसका। तो कहती जिसको आपने इतना काम दिया ना, और आपका खेत जाके देख लेना एक बार कहाँ से जुता है और कहाँ से नहीं,
और मस्त मज़े से रहो। मेरे को वैसे भी कोई दूसरा ऐसा काम नहीं करना, मेरे को तो मैं पटेली करता हूँ, वही करता रहूँगा। आप अपनी जगह खुश रहें। तो कहानी यहीं तक थी, कुछ पागल लोगों की, और कुछ नहीं है। चलो ध्यान रखो अपना, है ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। शायद मेरे हिसाब से मज़ा आया होगा। अगर मज़ा नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सुनी है उसके लिए भी थैंक यू। अगली स्टोरी और इससे भी इंटरेस्टिंग आने वाली है, ऐसी ही फ़नी वाली। तो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा अच्छे से, मज़े से। तो बाय, टेक केयर।